ओम राधा ईश्वर। चलो चलो चलो, तो कभी कभी तो हंसना भी चाहिए बाबू। जय श्री राधे। राधे राधे। देखो सरकार, आनंद इसी में है, कभी हंसो, कभी रो, कभी चिल्लाओ, कभी चीखो, भाई साहब इसी का आनंद है। ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे। राधे राधे। देखो सरकार, मुझे हंसी आ जाए कई कई बार। हंसी इस बात पे आए सरकार की, वो जो है ना उद्यम से करती रहे। कभी वो जाने, कभी उद्यम करे, कभी क्या करे, कभी क्या करे सरकार, तो कभी तो हंसी आओ, कभी रोनो आए, कभी वो इतना प्रेम दर्शाया कि रोने के अलावा कुछ हुए ना। ऐसे ही चले भैया, दुनिया ऐसी अजब की जब दुनिया, तो अजब की जब की बातें हुई वहाँ पे सरकार। अब अपन पिछली लीला देगी सरकार। अब आप उस लीला की जो विशेष बात थी वो आपने पकड़ी कि नहीं पकड़ी, उसको पकड़ के रखना। भगवान को देने के लिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? वो हमारा हृदय है सरकार। हृदय, जो आपका हृदय कमल है, इसी को कहें हृदय कमल, इसी पे भगवान विराजे। यही मन मंदिर है, यही सब कुछ है। देखो सरकार, किसी के शरीर में से हृदय निकाल दो, जीवित में से, तो भैया अब वो मर जाए। बाकी चीजें, चाहे दिमाग यदि किसी का है और वो दिमाग मान लीजिए काम करना बंद कर दे या खराब हो जाए, तो भी आदमी जीवता ही रहे सरकार। और कोई भी अंग खराब हो जाए तो भी भाई साहब आदमी जीवता ही रहे। मगर यदि हृदय निकाल के फेंक दो तो आदमी मर जाए सरकार, उसी क्षण मर जाए। तो ये जो हृदय देना है ना, ये क्या है कि भैया अभी भी जो तुम में अपनापन बाकी है, जो मैं बाकी है, कुछ भी लेश मात्र, मैं आपको बताइए कि सरकार, यहाँ पहुंच ही वो सके जिसका मैं मर जाए। यहाँ पहुंच ही वो सके जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और मत्सर और ये जितने विकार है माया के, ये जब जल जाए तभी आदमी इधर पहुंच सके पल्ली पार। फिर भी भाई, इतनी करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों की जो ये हमारे में अहमता, ममता, मोह और ये सब फंसे पड़े हैं ना, सारी चीजें भाई साहब रग रग में समाई हुई है। तो भाई साहब ये ऐसे ना हटे। इसमें आग लगा दो, जैसे जंगल में आग लगा दो सरकार, और वो जंगल की आग जाने कौन सी चिंगारी वापस भड़क जाए और फिर आग उत्पन्न हो जाए सरकार। इसलिए बार 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 उसमें पानी डाले अपन, ऐसे ही भाई साहब यहाँ भी राधा रानी सरकार उसमें बार बार पानी डाले। ये जो लीलाएं दिखाई जाए वो उसका कारण भी यही सरकार। इसमें शिक्षाएं छिपी हुई है सारी। एक तो वो अवतार लेके आए जब जीव को बताए सरकार सारी शिक्षाएं, और एक जब जीव वहां पहुंच जाए वहां भी उसको याद दिलाती रहे, ठोक ठोक के फट 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 हथौड़ी चलाती रहे कि जिससे भैया भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। जैसे आप सो जाओ और सो के एक चौकीदार रखते हैं अपन रात को, तो वो क्या कह रहा है, आप तो सो रहे हो और वो क्या चिल्ला रहा है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे भाई हम सो रहे हैं यार, हमने तेरे को रखा है इसलिए कि हम चैन से सो पाए, और तू क्या बकवास कर रहा है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसे की ऐसे ही सरकार वहां की कहानी है कि भाई वो ये कहती रहती है कि भाई जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मतलब ये जो जो कुछ तुम वहां छोड़ के आए, इसको लेश मात्र भी तुम्हें दोबारा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसी की सारी क्रियाएं वो करती रहे सरकार। ऐसे ही हृदय देने का अर्थ कि अब भैया
जो अंत में मेरे पास जो अभी अवेलेबल है, मैं, इस शरीर जो मैं है, वो भी तेरे को दे दिया आज से। अब किस्सा खत्म, मैं खत्म। अब ये जो दो वाली कहानी है, अब ये एक में ही हो गई। अब भैया बिल्कुल एक में एक है। राधा भी वही है, गीता बावरी भी वही है। ना कोई ये दो है, ना कोई सेविका है, ना कोई महारानी है, सब एक ही कहानी है सब सरकार। तो जब एक में एक हो जाए जीव, तो वो कैसे होगा कि दो तो छोड़ो, अपने आप को मारो जब ही तो होगा। तो अपने आप को मारो कैसे कि भैया अपने हृदय को निकाल के भगवान को सौंप दो। अब यहाँ भगवान हमारा कौन? हमारा इष्ट ही भगवान। हमारा इष्ट कौन? हम राधा के जन, इसलिए राधा ही हमारी भगवान। और वो सबकी भगवान को माने तो और ना माने तो भाई साहब सबकी परम पिता जो भी हो, परमेश्वर को भी परमेश्वर को भी परमेश्वर को भी, जो सबसे बड़ो परमेश्वर परम पिता, जो पूरी जो चर चराचर जगत जितनी सृष्टि विस्तार सब का एक एक श्रोत्र कोई है, वो है राधा रानी सरकार। तो भाई उसके चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमने हमारा हृदय तो इनको दे दिया। अब हृदय विहीन है, मतलब मरे हुए हैं। मरे हुए हैं मतलब अब हम भी राधा ही हैं। एक मेक हो गए हम मिल करके उसमें। ऐसी कहानी है सरकार। तो अपन को भी ये परीक्षाएं जैसे उधर से इधर जाएं, तो इन परीक्षाओं में हमें भी पास होते रहना है। और ये जो बातें मैं आपको बताऊं, इसमें छिपी हुई गुप्त बातें हैं सरकार। इन गुप्त बातों को कहीं लिख लो, नोट कर लो, बार बार सुनो ये जो लीलाएं हैं, फिर एक अपनी डायरी बनाओ। उस डायरी में लिखो कि सरकार क्या क्या बताया, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या बताया, इसका मतलब क्या है। और भैया वो अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारोगे तो भैया फिर जीवन उधर से हटके इधर का जीवन बन जाएगा सरकार। आपकी नागरिकता जहाँ की है वहीं पहुंचा दिए जाओगे सरकार। आपको यहाँ से डिपोर्ट करके भेज दिया जाएगा आपकी ओरिजिनल कंट्री पे, जहाँ से एक दिन हमने यात्रा शुरू करी, अब एक दिन वहीं जा करके वापस मिल जाना है। यही सारी बातें हैं सरकार। अब यही सारी बातों को अपन को ध्यान रखना है। अपने कल अपन को लीला में कौन सी में प्रवेश कराया था? 110 लीला में प्रवेश कराया था राधा रानी सरकार ने। आज वो हमको प्रवेश करा रही है 111 नंबर की लीला में। जैसे मैं आपको पहले ही बताई कि कोई नंबर वंबर कछु है ना, ये सब तो सरकार इस ग्रंथ की वजह से नंबरिंग है, वरना कोई नंबर ना। वहाँ तो चल रही है, सतत चल रही है भाई साहब। सब लीलाएं ऐसे कैसे चल रही हैं। कौन सी लीला में वो कब आपको उठा के ले जाए। वहाँ ऐसा ना है कि ये खत्म होती है तो दूसरी होती है, ना ना ना। वहाँ तो एक तो ये चल रही है, एक नंबर की भी चल रही है, दो की भी चल रही है, 100 की भी चल रही है, 50 की भी चल रही है, 111 की भी चल रही है। हर सब लीलाएं वहाँ सतत चल रही हैं। कोई जीव को जो यहाँ से ले गई है, उसको किसी को उन्होंने 10वीं में पटक रखा है, किसी को 100वीं में पटक रखा है, किसी को 5वीं में पटक रखा है। भैया वहाँ कोई बंद ना हो रहा कछु काम, वहाँ तो सतत चल रहा है सरकार। अब देखो इन सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों के भी उत्तर देता रहूं। अब ये जो चैनल चले ना सरकार, इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं हमारे पास। अब जब प्रश्न आए तो हम उनका आंसर दें। हम मैं नाम ना बोलूं, कौन पूछ रहा है कौन ना पूछ रहा, मैं इसमें आपको जो उत्तर बोलूं ना, वो जिसको बोल रहा हूँ वो समझ जाए सरकार कि इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जा रहा है, तो वो सब समझ जाते हैं। इसलिए मैं उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे बताता नहीं हूँ प्रश्नों को कि भाई किसका प्रश्न था, क्या जवाब दे रहे हैं। वो समझने वाला सब समझ जाता है सरकार। इसलिए कभी कोई ऐसा मौका आएगा कि जब बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, अभी भी है हमारे पास, तो अपन बैठे फिर केवल प्रश्नों पर ही चर्चा करें, फिर लीलाओं की चर्चा ना करके प्रश्न और उसकी प्रश्नोत्तरी के ऊपर ही अपन चर्चा करेंगे किसी बार। तो वो बैठेंगे अपन। अभी तो अपनी ये चल ही रहा है, अपना रस का समुद्र में अपन डुबकी लगा ही रहे हैं। तो इससे आगे और क्या चीज़ है सरकार, इसी में सारे प्रश्नों के उत्तर भरे पड़े हैं। बस ये ग्रंथ यदि आपने पढ़ा हो और आप अपने आप पढ़ो, तो केवल इतना सा ज्ञान आएगा जितना सा मैं बोल के आपको सुनाऊँ ये ग्रंथ। और जब ये राधा रानी सरकार स्वयं आपको इसके गुप्त जो इसमें तथ्य छिपे हुए हैं, सारी बातें छिपी हुई हैं, गुप्त बातों का जो खजाना है, वो तो भैया राधा रानी सरकार ही बता सके, उनकी कोई निस्सहचरी बता सके। क्योंकि मास्टर की जो इन ग्रंथों की वो तो उन्हीं के पास सरकार। तो वो वही उनसे सुनने का अलग बात है और आपके पढ़ने की अलग बात है। चलो अपन
श्री राधा रानी सरकार कह रही है कि आओ जल्दी से लीला 111 में प्रवेश प्राप्त करो, तो पकड़ो मेरा हाथ, बोलो ओम राधा ए स्वाहा, ओम राधा ए स्वाहा। श्री लीला 111। मानसी में बैठने पर छत्री में प्रकट भई, आप श्री व उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। जैसे ही ये लीला में फिर बैठी है और वो छत्री में प्रकट हो गए हैं, आप श्री के कान्हा और आप श्री राधा रानी सरकार। राधा रानी सरकार ने मेरा हाथ थामा है और हम आज पुनः पवन में आकाश की ओर उड़ चले हैं। अब कान्हा तो वहां पे थे, मगर अब उड़ कौन रहा है? केवल राधा रानी सरकार उड़ रही हैं। और संग में कौन है? ये गीता बावरी उड़ रही है। और ये वापस जैसे पहले उड़े थे ऐसे हवाओं में उड़ गए हैं सरकार, आकाश ही लग गए हैं और उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। इसको पता ना कौन सा गंतव्य है, इस पे चलते जा रहे हैं ये। पवन में आकाश की ओर उड़ चले हैं। बहुत समयावधि तक पवन में उड़ने के परमानंद का हम रसास्वादन करते हुए अग्रसर हो रहे हैं। तभी नीचे हमें एक अत्यंत दिव्य व परम सुंदर निकुंज दृश्यमान हो रहा है। जैसे इसने नीचे देखा तो इसने देखा कि वहां तो एक बड़ा सुंदर सा निकुंज आ गया है। वो पीले रंग के फूलों से परिपूर्ण, वृक्षों से पूर्ण रूपेण संपन्न व आच्छादित दृष्टिगोचर हो रहा है। और वो भाई साहब बिल्कुल पीले पीले फूलों से पूरे के पूरे वृक्ष लगे हुए हैं और पीले फूलों के, और वो पूरा पूरा निकुंजी पीत वर्ण हो गया है, पीला पीला सा नजर आ रहा है सब कुछ वहां पे। और वहां पे जो फुलवारियां हैं वो भी पीले रंग की हैं, लता पताका है, पल्लव व वल्लरियों से वो निकुंज पूर्ण रूपेण सुसज्जित है। वहीं पर आपसी के कान्हा व असखियां भी दृश्यमान हो रहे हैं और ऊपर से आकाशों से इनको दिख रहा है कि वहाँ कान्हा जी भी हैं और इनकी असखियां भी वही हैं। सॉरी। हम दोनों वहीं नीचे उतर रहे हैं। असखियां व उनके कान्हा हमें नीचे अवतरित होते निरख रहे हैं। हम नीचे आ रहे हैं और वो देख रहे हैं उनके कान्हा जी और असखियां। असखियों के हस्त कमलों में पीले पुष्पों से परिपूर्ण स्वर्ण पात्र दृष्टिगोचर हो रखे हैं। और जो वो 8 सखियां हैं उन्होंने भाई साहब अपने हाथों में बहुत बड़े बड़े कोई पात्र ले रखे हैं, उसमें वही जो पीले फूल है अजब गजब निराले सुगंधित, उन फूलों से वो पात्र भरे हुए हैं। और हमारे नीचे उतरने पर सबने हम पर पुष्प वृष्टि की है। और जैसे ही हम राधा रानी सरकार नीचे आई और ये नीचे आई गीता बावरी, तो उन्होंने राधा रानी सरकार पे पुष्पों से वर्षा करी है और इस पे भी वर्षा करी है उन पुष्पों की। वहीं एक दिव्य विभिन्न रंगों के रत्न मणियों से जड़ित फूलों से सुसज्जित अनोखा हिंडोला अवस्थित है। और उसी जगह वहां पे उनको क्या है, एक बहुत ही सुंदर जो कि रत्न मणियों से, अलग अलग प्रकार की मणियों से सजा हुआ और भाई एक बहुत ही फूलों से सुसज्जित हिंडोला है, अनोखा है, अजब अनोखा हिंडोला है। वो वहां पे उनको दिख रहा है, वहां पे लगा हुआ है, जिस पर 2 अतिशय सुंदर मयूर विराजित हैं। अब आज उस हिंडोले पे 2 मयूर बैठे हुए हैं। हिंडोले पर आपसी उनके कान्हा आकर विराजमान हो गए हैं। और भैया आपसी जो राधा रानी सरकार है और कान्हा जी उस हिंडोले पे जाके विराजे हैं। मयूर जो दोनों की जोड़ी है वो नीचे उतर के आ गई है। हिंडोले पर आपसी उनके कान्हा आकर विराजमान हो गए हैं। नीचे पीले फूलों की चादर आच्छादित है, तो पूरी तरफ पीले पीले फूलों के कालीन टाइप की चादर आच्छादित है। आपसी उनके कान्हा के आते ही दोनों मयूर अजब अनोखे नृत्य के प्रदर्शन में मगन हो गए हैं। अद्वित व अद्भुत अनुपम युगल को प्रसन्न करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। देखो सरकार, अब वहां पे क्या हुआ कि वो पीले पीले फूलों का निकुंज है, उसमें ये नीचे उतर के आ गए। तो इन्होंने देखा कि भाई कान्हा जी भी वहीं थे और असखियां भी थी। असखियों के हाथ में बड़े बड़े पात्र थे सोने के बने हुए, जिसमें फूल थे। जब ये नीचे आ गए तो सखियों ने उनपे पुष्पों की वर्षा करी है। अब वहां वर्षा करते इन्होंने देखा कि एक तरफ बहुत ही सुंदर एक हिंडोला है, एक झूला है, जिसको कि मतलब वो बना हुआ जो है वो क्या सिंहासन टाइप पे बना हुआ है। अब वो जो सिंहासन है वो सोने का बना हुआ सिंहासन है और उसमें हीरे जवाहरात मोती पुकरात माणक वाणक सब लगे हुए सरकार। और वो इतना आलिशान तरीके से सुसज्जित है। और उसके ऊपर जो वो रस्सी आ रही हैं वो भी फूलों की बनी हुई हैं
और फूलों से भी उस पे जैसे फूल बंगले बने ना इस तरह से भी उसको सजा रखा है, अतिशय सुंदर है। मगर उस पे आज के दो मोर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही राधा रानी सरकार और वो आगे बढ़े तो मोर उतर के नीचे आ गए हैं, ये उस पे जाके विराजित हो गए हैं। अब जब मोर हैं वो दोनों, उन्होंने वहां पे नृत्य मयूरों ने प्रारंभ कर दिया है और इतना अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं राधा रानी कृष्ण भगवान को, राधा जी के जो कृष्ण है उनको, और राधा रानी को विभिन्न मुद्राओं में वो नृत्य कर करके प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक वहां राधा रानी के नाम के जबरदस्त जयकारों का शोर संपूर्ण परिवेश में गुंजायमान हो उठा है। और भाई साहब देखते देखते ये तो काम चल ही रहा है, इतने में उनके कानों में आवाज आई कि कोई बहुत सारे लोगों की राधा रानी के जयकारे लगा रहे हैं, वहां राधा रानी सरकार की जय हो जय हो जय हो जय हो। चहु ओर से आवाजें आ रही है कि जैसे को हजारों लोग मिलकर के बहुत ज्यादा वहां पे उनके जयकारे लगा रहे हैं। इस बात को देख करके राधा रानी सरकार ने ललिता जी को इशारा किया कि भाई बाहर जाके देख के आओगे क्या कहानी है, क्या हो रहा है। तभी अचानक वहां राधा रानी के नाम के जबरदस्त जयकारों का शोर संपूर्ण परिवेश में गुंजायमान हो उठा है, जो कि निकुंज के बाहर से आता प्रतीत हो रहा है। वो निकुंज में ना है, निकुंज के बाहर से आवाज आ रही है। अब ये क्या हुआ है कि जयकारों को सुनकर आपसी ने, राधा रानी सरकार ने ललिता जी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा है। ललिता जी बाहर आ गई हैं। वहां अनेकानेक साधु व संतगण उपस्थित हैं और आपसी के जोर शोर से जयकारे लगाने में व्यस्त हैं। ललिता जी ने उनकी उपस्थिति का कारण पूछा है। वो कह रहे हैं कि हम सब की स्वामिनी श्री राधा रानी सरकार है, हम पूर्ण रूपेण उनके शरणागत हैं, परंतु अखिल ब्रह्मांड व त्रिलोकी की महारानी राधा रानी के दर्शन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः हम सब उनके दर्शनार्थ आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं। ललिता जी पुनः अंदर आई हैं और वस्तु स्थिति से आप जी को अवगत करवाया है। देखो सरकार, अब ललिता जी गई हैं बाहर। अब ललिता जी बाहर गई तो उन्होंने देखा बहुत सारे साधु और संत हैं। साधु संतों के वेश में कोई हजारों लोग खड़े हुए हैं। अब वो जो लोग खड़े हैं वो जय जयकार लगा रहे हैं। अब ललिता जी ने पूछा भाई आप लोग के आने का क्या कारण है। तो उन्होंने जो बातें कही वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा भाई हम सबकी स्वामिनी राधा रानी सरकार है, हम 100% राधा रानी के शरणागत हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमें उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो आज हम उनके दर्शन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज हम उनके दर्शन करना चाहें। तब ये बात सुन के ललिता जी अंदर आ गई हैं और अंदर आके उन्होंने राधा रानी सरकार को सारी बातें बताई हैं। ललिता जी पुनः अंदर आई, वस्तु स्थिति से आप जी को अवगत करवाया है। पुनः बाहर आकर कहा कि आप लोग इस स्वरूप में राधा रानी सरकार का दर्शन पाने में असमर्थ हैं। आप सब अपना रूप परिवर्तित करिए, तभी दर्शन संभव हो सकेंगे। तभी चमत्कारिक रीति से सब साधु तत्क्षण ही स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए हैं। देखो सरकार, बहुत गुप्त गुप्त बातें हुए जिनको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। देखो राधा रानी से मिलने के केवल दो ही उपाय हैं सरकार। एक तो ये है कि भाई ये हमारे बस की बात ना है कि हम राधा रानी तक पहुंच सकें। कृष्ण भगवान ही चाहे, कृष्ण जो राधा का कृष्ण है वही पहुंचाए वहां तक। भाई हम कृष्ण के शरणागत हो सके, हमारे सदगुरु जितने लोग हैं सब वहां शरणागत करा पाए सरकार। परंतु एक बात बताइए कि मैं भाई सहचरी सीधे भी ले जा सके वो अलग बात है। अब वहां पे पहुंच के भी मतलब साधु और संत हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अनन्यता की बात हुई पहली कि हम सबकी स्वामिनी कौन है, हम सबकी स्वामिनी राधा रानी सरकार है। मतलब वो अब अनन्यता की सर्वोच्चतम स्थिति पे हैं। वो कह रहे हैं हम और किसी को ना जाने, हमारी केवल स्वामिनी केवल और केवल और केवल राधा रानी सरकार है। ये अनन्यता की पराकाष्ठा है। यहाँ कृष्ण भी गौण है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमारे स्वामी और स्वामिनी कृष्ण और राधा हैं, ऐसा ना कहा। उन्होंने कहा हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी सरकार हैं। तो यहाँ जो
गोलोक की स्थिति है, नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक की जो स्थिति है, यहाँ कृष्ण भी पीछे हैं, गौण हैं। आगे कौन खड़ी है? राधा रानी सरकार खड़ी है। अब राधा रानी के जीवन प्राण और जो कुछ भी है वो सब कुछ राधा रानी के कृष्ण है, मगर वो हमारे से संबंध ना है। हम यूं चलें, राधा से कृष्ण तक जा सको। आप सोचो कि ऐसे चलेंगे डायरेक्ट कृष्ण और राधा से, तो ना भैया। हमें तो कौन दिख रही है? हमें भाज रही है राधा रानी। उसके पीछे कौन खड़े हैं? उनके साइड में कृष्ण खड़े हैं। उससे हमको कोई सरोकार ना सरकार। हमारा मतलब, हमारी नौकरी किस पे है? हमारी मालकिन से। और हमारी मालकिन कौन? राधा रानी सरकार। तो पहली बात, पहली सबसे पहली सीढ़ी जो है, या पहली जो रिक्वायरमेंट है राधा रानी से मिलने की, वो है कि राधा रानी के प्रति बिल्कुल अनन्यता की पराकाष्ठा, कि अब हम और किसी को जानते ही नहीं। हम किसी को जानते ही नहीं तो मानेंगे किसको? मानेंगे तो जब जब किसी को जानेंगे। अब हम किसी को जाने ना। बात एक अवलंब, और एक अविलंबी कौन? भैया हमारी राधा रानी सरकार। इस स्थिति को कौन प्राप्त हो गए? वो साधु लोग प्राप्त हैं। साधु और संत। संत कौन है सरकार? जिसका सच में अंत हो, सत्य में जिसका अंत हो रहा हो। सत्य कौन है? राधा रानी सरकार स्वयं सत्य हैं। परमेश्वर उनके कृष्ण ही सत्य हैं। वो दोनों युगल ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जो वो सच, सच के अंदर जिसका अंत है, वही संत है। और साधु कौन है? कि जिसने सत्य की अधीनता स्वीकार कर ली, वही साधु है सरकार। मतलब कि जिसने सत्य कौन हुआ? फिर वही राधा रानी सरकार। अब जो राधा रानी सरकार के अधीन हो गया, वही साधु है। तो संत और साधु की परिभाषा इस जमाने में क्या है वो मुझे ना मालूम सरकार। जो राधा रानी सरकार हमें बताई, वो तो ये बताई कि जिसका सत्य में अंत हो जाए, मतलब सत्य के शरणागत होकर जिसका अंत हो जाए, वही संत है। और साधु कौन है? कि जो सत्य के अधीन हो जाए, वही साधु है सरकार। हमारी परिभाषा इतनी है सरकार। अब देखो सरकार, यहां भेष का फर्क आ गया। पहली चीज अनन्यता। अब अनन्यता के बाद भी वो बरसों से अनन्य है। कह रहे हैं भाई हम तो पूरी तरह से हमारी स्वामिनी है, हम लगे पड़े हैं इनमें, मगर हमें दर्शन ना हो रहे सरकार। मतलब अभी भी राधा रानी मिल ना रही। क्यों ना मिल रही? अब क्या कह रही है ललिता जी? इस बात को सोचने का विषय है। ललिता जी कह रहे हैं कि इस स्वरूप में वो आपसे नहीं मिल सकती। आपको अपना स्वरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वरूप भैया साधु संत और विरक्त से बढ़िया कौन सा स्वरूप हो सके? मगर उन्हें ना चाहिए ये स्वरूप। क्यों ना चाहिए? अब उन्हें चाहिए स्त्री स्वरूप। अच्छा, अब ये भेद फिर मैं आपको हजारों बार बताई, फिर समझ लो। स्त्री और पुरुष में क्या भेद है? ये स्त्री पुरुष की जो जड़ है ना समस्या, जो हम कहेंगे स्त्री, ये पुरुष, ये स्त्री, ये तो केवल ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न है। इसके ऊपर की स्थिति में तो ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। ये समस्या तो पैदा कर दी ब्रह्मा जी ने। इसलिए कर दी कि भाई अब आगे जनसंख्या ऐसे ही बढ़नी है, ये काम से ही बढ़नी है, तो इसलिए भैया एक पुरुष होना जरूरी है, एक स्त्री होना जरूरी है। फिर ये इनके जन्नांग भी अलग हो गए, इनकी जनन की क्रिया प्रक्रिया भी अलग बन गई सरकार। ये केवल ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही है, ऊपर कछु ना ऐसो। तो अब वो कह रहे हैं कि पुरुष होना और स्त्री होना इस शरीर से मतलब ही नहीं है। हम कहें कि साहब मैं पुरुष, और मैं कहूं कि मेरे ये जो प्रियादासी जोड़ी नंबर 2 है ये स्त्री है, कछु ना भैया। यहाँ शरीर से कोई लेना ना देना। ये तो कपड़ा, मशीन, जो ये मशीन है ना, ये मशीन दो प्रकार की है। एक पुरुषत्व की मशीन है, एक स्त्रीत्व की मशीन है। इन मशीनों से भगवान को कोई लेना ना देना, राधा रानी सरकार को इससे कोई लेना ना देना। कौन स्त्री कौन पुरुष, हम इस स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहे जिसको आप और हम आज तक जानते हैं, जिसको हम मेल और फीमेल डिफाइन कर रहे हैं। दीज आर डिफरेंट। भगवान तो इससे कंसर्न ही नहीं है सरकार। उसके लिए तो मेल और फीमेल ये है ही ना। मेल और फीमेल किसको कहें? मेल वो जिसमें मैं है, अहम है। मैं, मेरा और हमारा, ये पुरुषत्व है। और तू, तेरा और तुम्हारा, ये स्त्रीत्व है। जब तक कहानी मैं, मेरा और हमारे तक है,
तो वो आदमी है, चाहे वो इस वेश में स्त्री क्यों ना हो, ये मशीन उसकी चाहे स्त्री की क्यों ना हो, मगर वो ये कहे कि ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरा व्यापार, ये मेरी दुकान, ये मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये हमारा। जब तक की कहानी पुरुषत्व की है, जब तक पुरुषत्व है, तब तक राधा रानी किसी भी सूरत में आपको नहीं मिलेगी। अब करना क्या है कि इस मैं, मेरा और हमारा को अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दीजिए। 3 शब्द को डिलीट करो और इन 3 शब्द को रिप्लेस करो। तू, तेरा और तुम्हारा। अब ये घर किसका है? ये तेरा घर है, ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरा है व्यापार, ये तेरा, ये तेरा, ये तू, तेरा, तुम्हारा। इस पे आ जाए हम। तो मैं, मेरा और हमारे शब्द को खत्म कर दीजिए। मतलब अब आपने पुरुषत्व को खत्म कर दिया। अब आप किस पे जिंदा हैं? अब आप स्त्रीत्व पे जिंदा हैं। तो यहाँ भेष की बात नहीं हो रही है। वेश कोई सा भी हो सके, पुरुष का भी हो सके, स्त्री का भी हो सके, इस मशीन का तो, मगर जो अंदर का मन है, जो अंतर मन है, इसका मैं हटना चाहिए, इसका हमारा हटना चाहिए, इसका मेरापन हटना चाहिए। ये जो मैं, मेरा और हमारापन है ना, इसका मर्डर होना चाहिए। इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको गोली से उड़ाना पड़ेगा, इसको शूट कर दो, इसका हत्या कर दो और इसकी जगह 3 शब्द पे जोड़ लो सरकार, तू, तेरा और तुम्हारा। आप तुरंत स्त्री बन जाओगे। जैसे ही आपने मैं, मेरा और हमारा खत्म किया, तो आप लाश में परिणित हो गए, आप 100% शरणागत हो गए वहां। और जैसे ही ये स्थिति प्राप्त हुई, तो आपके सामने राधा रानी सम्मुख प्रकट हो जाए सरकार। ऐसा ही इन साधु महात्माओं के संग हो रहा है। ललिता जी ने कहा कि इस वेश में आपको राधा रानी सुलभ नहीं है, दर्शनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपका मैं, मेरा और हमारा नहीं हटा। अभी आप में मैं, मेरा और हमारा नहीं हटा। तो 2 बातें हो गई सरकार नोट करने की। पहली कि कोई साधु भी हो सके, कोई संत भी हो सके, कोई विरक्त भी हो सके, मगर कोई जरूरी ना कि वो अभी स्त्री रूप में आ गया। अभी हो सके कि उसमें अहम बाकी है, अभी हो सके कि उसका मैं, मेरा और हमारा जिंदा ही हो। तो ये वेश से, इस वेश से कचूना हो रहा सरकार, उस वेश से हो रहा है। अब देखो, ये वेश कहां से आया? पहले तो आप इस बात को सोचो, विरक्त का। आज का विरक्त और उस दिन का विरक्त जहां से कहानी चालू हुई, उस विरक्त में कितना फर्क पड़ गया सरकार। साधु कौन बनते थे, संत कौन बनते थे और कैसे बनते थे, वो समझो आप। वो बेचारा एक व्यक्ति, अब आप पुराने कालों में आओ, जैसे सतयुग में आ जाओ, त्रेता में आओ, द्वापर में आओ, वहां की स्थिति क्या है ये समझो सरकार। उन स्थिति में जब वो निकल के जाते थे अपने घर को छोड़ करके, तो जब वो जा रहे थे तो कोई ऐसी जगह जाते थे कि जहां संसार नहीं है। संसार में ही जा रहे हो तो संसार तो है ही है, मगर संसार की जो व्यवस्था है, जो परिस्थितियां हैं, वो वहां पे उपलब्ध ना है। वो जंगल में जा रहे हैं, बियाबान जंगल में चले गए, हिमालय जैसे पहाड़ों के अंदर चले गए, जहां कोई मनुष्य नाम की, जीव नाम की चीज नजर ना आ रही उनको। कोई कोई उनको सताने, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, उनका एकांत खत्म करने वाला वहां कोई है ना। और वहां वो क्या कर रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। तो वो कैसी कर रहे हैं कि हजारों हजारों साल कर रहे हैं, सैकड़ों साल कर रहे हैं। और भैया उस समय उनका देहाभिमान ही खत्म हो गया, उन्हें पता ही नहीं कि हम किस देह में हैं। उनकी देह का सिस्टम ही खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं कि हम कौन है। वो इतने ध्यान मस्त हैं, वो ध्यान में मग्न हो गए कि अब उनके बाल और जटाएं बन गई हैं। ना वो नहा रहे हैं, तो नहा नहीं रहे तो उनके भाई साहब शरीर पे से जटाएं के बाल उलझ गए हैं। और भैया उनकी दाढ़ियां बढ़ गई हैं, उनके सारे अंग प्रत्यंग अलग तरह के हो गए। वस्त्र वहां उपलब्ध नहीं है तो वो नग्नावस्था में ही है। ऐसे जब वो वेश बनता था तो उसको बनाया नहीं जाता था, वो ऑटोमेटिक बन जाता था। क्योंकि परिस्थिति वहां कोई नाई की दुकान थोड़ी है कि भाई वो आएगा कि आपको यहाँ बाल काटेगा कि दाढ़ी बनाएगा, ऐसा कछु ना था सरकार। वहां कोई पहले गांव में ना होते थे, एक कोई नाई हो तो हो, कोई नाई नहीं मिलते थे, 5 गांव में मालूम पड़ा एक ही नाई है। तो भाई ऐसी स्थिति थी, तो वहां कौन बनाए दाढ़ी फाड़ी? तो वहां जंगल में कौन आपकी दाढ़ी बना रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा, तो भैया अपने आप ही हो रहा था, वो तो बढ़ रहे थे बाल वाल।
शैम्पू थे नहीं, साबुन थे नहीं, कुछ था ही नहीं, तो भाई वो बाल उलझ उलझा करके और वो सब भाई साहब जटाओं के रूप में हो जाए। तो वो तो हो जाते थे साधु संत भाई उस जमाने के। अब इस जमाने में तो सब कुछ उपलब्ध है भाई, फिर भी साधु संत बन रहे हैं, वैसा ही वेश है, वैसा ही वो है। खैर जी, हमें इससे का मतलब वो तो हो, हमको इससे क्या लेना देना। हम तो अपने बात करें भाई साहब कि मैं मेरा और हमारा मारो और तू तेरा और तुम्हारा पे आ जाओ। अब ये साधु संतों को उन्होंने कहा कि भाई तुम तुम्हारा, मैं मेरा और हमारा खत्म कर लो और तुम भी स्त्री बन जाओ, तू तेरा और तुम्हारा पे आ जाओ। तो भाई वो कह रहे हैं कि हमारी स्वामिनी राधा रानी सरकार, हमारी हमने हमारी जो मालकिन है वो राधा रानी सरकार, हम किसी को जानते नहीं, तो यहाँ पे मैं मेरा और हमारा है, इसको खत्म करो। अब कौन है कि भाई तू ही तेरा और तुम्हारा, तू ही तो स्वामिनी है और तू ही महारानी है और हम तेरे बिना किसी को जाने ना। तो तू तेरा और तुम्हारा पे आने का मतलब अब वो स्त्री रूप में हो गई। अब जीव को समझाने के लिए वहां लीला जो भये वो ऐसे भये कि जैसे जीव ही हो, तो उनको वास्तव में उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया है। सब साधु महात्माओं ने स्त्री का रूप वेश धारण कर लिया है। और जैसे ही वेश धारण किया सरकार, राधा रानी सरकार बाहर से अंदर निकुंज से बाहर आ गई हैं, उनके सामने प्रकट हो गई हैं। क्या किया साधु महात्माओं ने? पहली शरणागति 100%, दूसरी मैं को मार दिया, स्त्री बन गए, स्त्री स्वरूप में हो गए। ये दो ही रिक्वायरमेंट है सर राधा रानी को मिलने में, फिर देर ना राधा रानी को मिलते। बस आप हृदय से 100% ये काम कर लो तो सरकार आपके सम्मुख खड़ी है, वो तो कहीं है ही ना, कोई दूर थोड़ी है। आप उसके भीतर और वो आपके भीतर। आगे क्या हुआ सरकार, चलें देखो आगे क्या हो रहा है सरकार, आंखें खोलो वो फिर देखो। आपसी बाहर आई हैं, उन्हें सम्मुख निरक्त सब साधु रूपी स्त्रियां प्रेमाश्रुओं को प्रवाहित करती आपसी के पुरजोर जयकारों में संलग्न हो गई। अब भाई साहब जब प्रेम की मूर्ति सामने आ जाए भाई साहब, तो ये जो आंखें है ना, ये आपके रुके ना फव्वारे। मैं आपको सच बताऊंगा, आंसू ऐसे यूं टपके ना, आंसू तो यूं फव्वारे की तरह चले उधर, उनको देख के ऐसे कि जैसे फव्वारे चल रहे हैं, ऐसे आंसुओं की लगातार निरंतर सतत बरसात निकलने लग जाए सरकार, रुके ना। क्योंकि वो प्रेम इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जो पचा ही नहीं सके अपन। तो भैया वो फिर निकस निकस के आए, वो प्रेम को समुद्र को देख के जलधारा आपकी ऐसे निकल निकल के आए कि क्या बताया जाए उसका। और वहां वो प्रेम से अंदर से उनके अपने आप ही आवाजें निकल रही है, राधा रानी सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री ने उनसे वार्ता की है, वो कह रहे हैं कि हम सब आपके दर्शनार्थ तरस चुके हैं, इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारा मानव जीवन सफल भया है। आप श्री ने अनायास ही अपना एक हस्त कमल आशीर्वाद मुद्रा में ऊपर किया है, ऐसे उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर किया। आप श्री की श्री हथेली के मध्य से प्रकाश का पुंज का निस्तरण हुआ, जैसे हाथ ऐसे किया तो हथेली के बीचों बीच से एक प्रकाश का पुंज उन पे निकला है सारे साधुओं पर। और भैया संपूर्ण जो वो साधुओं का महिला बनी मंडल है साधुओं का, उस पे वो प्रकाश छा गया है सब पे। तत्पश्चात सब स्त्री रूपी साधुओं ने कुछ समय अवधि आप श्री के साथ व्यतीत करें कि करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा हम थोड़ी देर आपके संग रहना चाहें, निकट सन्निकट। वो आप श्री के साथ रास करने की अभिलेषा का निवेदन कर रहे हैं। आप श्री ने समीप थाड़े भये उनके काना की ओर देखा है। आप श्री के काना ने हाँ में स्वीकृति दी है। देखते ही देखते वो एक स्थान एक 3 स्तर के केक की भांति 3 मंजिला हो गया है। सबसे नीचे गोलोक गोलाकार स्थान पर स्त्री रूपी साधु समाज अवस्थित है, उसके ऊपर कुछ छोटी गोलाकार मंजिल पर सखियां अवस्थित हैं। सबसे ऊपर की सबसे छोटी गोलाकार मंजिल पर आप श्री उनके काना व मैं अवस्थित हैं। परंतु स्थिति यह है कि संपूर्ण स्त्रियां व सखियां आप श्री को प्रतिक्षण चहु ओर से भली बातें निरख पा रही हैं। अब आप श्री के काना ने बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। देखो सरकार,
अब उसके और तो कोई उदाहरण समझ में आया ना उसको, उसने एक केक जैसा उदाहरण बताया है। केक हो ना सरकार, एक बड़ा सा केक हो, एक उस केक का एक सबसे नीचा हिस्सा बहुत बड़ा सा गोला, फिर उसके ऊपर एक उससे छोटा गोला रखा हो, और फिर सबसे ऊपर एक उससे भी छोटा गोला रखा हो, ऐसे 3 मंजिल का केक है जैसे, ऐसे वो बता पा रही है। तो ये 3 राष्ट्रमंडल बन गए सरकार। एक बड़ा राष्ट्रमंडल है, उसके मध्य एक फिर दूसरा राष्ट्रमंडल है जो उससे छोटा है, और उन सबके मध्य एक तीसरा राष्ट्रमंडल है जो छोटा है। जो पहला वाला राष्ट्रमंडल की ऊंचाई है वो कम है, फिर जो बीच वाला राष्ट्रमंडल है उसकी ऊंचाई उससे ज्यादा है, और जो बीच से सबसे ऊपर का राष्ट्रमंडल है उसकी ऊंचाई सबसे ऊपर है। बात समझ में आपकी आ गई होगी। अब जो सबसे नीचे का राष्ट्रमंडल है उसके ऊपर तो वो जो स्त्रियां बनी हुई साधु लोग हैं वो खड़े हो गए हैं, और जो बीच का स्थान है उस पर 8 सखियां खड़ी हो गई हैं, और जो सबसे ऊपर बीचों बीच उस केक का स्थान है, उस राष्ट्रमंडल का स्थान है, वहां पे राधा जी और उनके कान्हा और ये गीता बावरी खड़े हुए हैं। अब वो वहां पे रास प्रारंभ हो रहा है सर। तो अब वो जो जितने साधु समाज है वो भाई साहब घुटनों के बल, जैसे अपने आपने रास लीलाएं देखी हो ना सरकार, वो ऐसो अजब गजब घुटनों को डांस करें कि मतलब चिकर गन्नी बन के ऐसे 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 पूरे स्टेज पे घूमे सरकार। तो ऐसे ही वो साधु जितने हैं वो भाई सारे के सारे घुटनों पे, और वो घुटनों में भी जैसे 5 साधु इकट्ठे हो गए तो वो उन्होंने एक गोला बना लिया है, फिर पांचों ने एक गोला, फिर ऐसे करते करते वो छोटे छोटे गोलों में भी गोल 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 चारों तरफ घूम रहे हैं सरकार। और ऐसे अद्भुत रास हो रहा है वहां पे नीचे की साइड, और ऊपर फिर सखियां हैं उनके, वो सखियां भी ऐसो ही रास कर रही हैं, और बीचों बीच राधा कृष्ण जी हैं। अब वो रास कर रहे हैं सरकार। अब उनको रास अद्भुत ही हो रहा है, वो तो उछाल उछाल के कर रहे रास सरकार। वो भाई उछल रहे हैं, खुद उछल रहे हैं हवा में, और वहां वो ऊपर हवा में जाके घुटनों के ऊपर डांस कर रहे हैं सरकार, वो नृत्य कर रहे हैं। वहां रास जो ऐसे हो रहा है कि हवा में ही जैसे कोई सरफेस बन जाए, हवा में कोई सतह बन गई है जिसके ऊपर वो ऐसे गोल गोल घूम के राधा रानी और वो वहां पे घुटनों के बल डांस कर रहे हैं सरकार, नृत्य हो रहा है। और ऐसा अद्भुत रास हो रहा है, उसमें भी फिर वो उछाल दे में 3 रासमंडल तो ये सरकार फिर वो उछाले, चौथा उनकी हथेली बन जाए, पांचवा फिर उनकी उंगली बन जाए सरकार। ऐसे रास मंडलों को लाइन लगी पड़ी उधर सरकार, और वो उछल उछल के अजीबो गरीब तरीके से मुद्राएं बना रहे हैं, और जाने कैसे कैसे अद्भुत रास घट रहा है। वो बांसुरी बज रही है अपने आप ही सरकार, और वो बांसुरी जो बज रही है वो कभी धीरे हो रही है कभी तेज हो रही है, करते करते वो अद्भुत बहुत तेजी से होने लगी है, बहुत तेजी से। और जैसे जैसे उसकी वर्धन हुए भाई साहब, उसकी तेजी बढ़े जैसे स्वरन की, ऐसे ही भैया ये नृत्य की मुद्राएं बढ़ती जाए, इनकी गति बढ़ती जाए सरकार, और ऐसो अद्भुत रास का नृत्य हो रहा है वहां कि जिसको वर्णन करना बस के बाद ना है सरकार, अनुभव ही करो। और विशेषता ये है सरकार कि जहां वो नीचे साधु मंडली खड़ी हुई है महिला बनी हुई, हर जगह से हर साधु को वो राधा रानी स्पष्ट नजर आ रही है। जैसे कि इधर वाला साधु देख रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी है राधा रानी, इधर वाले के लिए तो पीठ होनी चाहिए ना, मगर नहीं, जो उधर से साधु देख रहा है उसके लिए भी आंख ही नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरी तरफ मुंह करके खड़ी है। इधर वाला साधु देख रहा है इस वाला, उसको तो भाई इधर साइड हाथ ही दिखना चाहिए, मगर हाथ ना दिख रहा, उसको भी मुंह दिख रहा है पूरा। इधर वाले को मुंह जिस जिस तरफ से उनको कोई साधु देख रहा है सरकार, उसको पूरी की पूरी वैसी की वैसी राधा रानी का पूरा स्वरूप नजर आ रहा है सरकार। अब मेरे अंदर बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है सरकार, सांस फूल गई है। उफ, ये तो इसमें लिखा क्या है मुझे ना मालूम सरकार, मुझे जो दिखा सो मैं आपको बताई। मैं इसको पढ़ूं, देखो मैं आपको सच बात बताऊं कि ये जब मैं किताब पढ़ूं तो मैं जरा सा हल्का सा इसकी एक दो ऊपर से पढ़ लूं कि है क्या इसमें, क्या है। जब ये आप पुस्तक ये ग्रंथ पढ़ो तो आप देखो इसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है सबका, कि इस लीला में क्या है, वो मैं हेडिंग हेडिंग पढ़ूं। अब जब पढ़ूं तो ये मुझे वो लीला उस दिन की याद आ जाए सरकार सारी, की उस दिन क्या हुआ था, जब हम इस लीला में थे तब क्या हुआ था, तो वो फिर सब नजर आने लगे। अब जैसे ये जो रास हो रहा है ना, ये भाई ऐसे अद्भुत रास नजर आ रहा है सरकार पूरा का पूरा।
और जब मुझे नजर आ रहा है ना, तो मुझे यकीन है कि आपको भी नजर आ रहा है सरकार, आप भी पूरा पूरा ऐसे ही देख रहे हो। अभी तो रास चल ही रहा है, अपन घूम ही रहे हैं सरकार। अब आप कहोगे हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, अरे भैया अपन सब वही है राधा रानी। सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वहां आप गीता के लिए ना, वहां मैं भी हूं और आप भी हो सरकार। अपन सब तो उधर ऊपर ऊपर वाले मंजिल पे ही हैं। परंतु स्थिति यह है कि संपूर्ण स्त्रियां व सखियां आपसी को प्रतिक्षण चहुं ओर से भली भांति निरख पा रही हैं। अब आपसी के कान्हा ने बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। स्त्रियां व आपसी घुटनों के बल गोलाकार आकृति में घूमकर रास कर रही हैं। बांसुरी वादन और तीव्र गति से होने पर अब सखियां व कान्हा भी रासरत हो गए हैं। आपसी के कान्हा आपसी को पवन में उछालकर पुनः अपनी श्री बाहों में थाम रहे हैं, कभी श्री उंगलियों पर कभी हथेलियों पर नचा रहे हैं। आपसी उनके कान्हा दोनों कभी पवन में ही आकाश की ओर गोलाकार आकृति में घूमकर परम अद्भुत रास कर रहे हैं। अपने स्थान पर पुनः लौट आपसी के कान्हा ने घुटनों के बल रास करते हुए ही आपसी को आलिंगनबद्ध कर लिया है। बहुत समयावधि तक अजब गजब रास होता रहा है। विराम होने पर मैंने सबको लस्सी पवाई है। आपसी के श्री चरणों से निकसित कृपा रस की बरसात में स्त्री वेशधारी साधु समाज भीजकर परम चरम दुर्लभतम रस में सराबोर हो गया है। आपसी उनके कान्हा पुनः हिंडोले पर जा विराजमान हो गए हैं। दोनों मयूर पुनः नृत्य करने में व्यस्त हो गए हैं। आपसी ने मुझे साधुओं को भोग पवाने का संकेत किया है। सभी साधु निकुंज के बाहर कतारबद्ध हो विराजित हो गए हैं। मैंने सबको मैंने सबको 56 भोग परोसा है। सबने प्रेम पूर्वक भोग पाया है और वहां से लुप्त हो गए हैं। मैंने आपसे उनके कान्हा व सखियों को भोग परोसा है। आपसे ने एक कमल खीर मालपुआ स्वयं पा मुझे पवाया है। हस्त प्रसारित करा और बीड़ा पवाकर सबका उच्छासमृत एकत्रित कर जय जय गुरु माँ व मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवाकर स्वयं पाया है। आपसी उनके कान्हा निकुंज में हिंडोले पर ही विराजमान है। सखियां लुप्त हो गई हैं, मुझे जाने का संकेत हो गया है और मैंने श्री चरणों का स्पर्श कर पुनः संसार में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। ओम राधा स्वाहा। देखो सरकार, अब क्या है कि ये रास हो गया पूरा संपन्न हो गया। अब रास संपन्न हुए बाद ये कान्हा जी और राधा रानी सरकार तो अंदर चले गए हैं। नहीं, पहले तो राधा रानी सरकार के चरणों से रस बहना चालू हुआ है। उनके जो अंगूठा है ना, जो उनके अंगूठे के जो अगला हिस्सा है नख और इसके बीच में से रस निकले सरकार। और ऐसो रस निकले कि जैसे कोई नदी, तो कोई कहना ही बेकार है उसको, जैसे कोई समुद्री निकल के आ जाए ऐसा रस निकलने लग जाए उनके पैरों से। अब वो जो श्री चरण के श्री अंगुश से जो रस निकल रहा है, उसमें वो सारे जितने साधु समाज है सरकार, स्त्री बने हुए, वो उसमें भीज गए हैं बुरी तरीके से। वो भाई पूरे के पूरे उसमें रस में सराबोर हो गए। वो सतत बिल्कुल अब तो रसरूप हो गए सारे, और रसरूप होते होते ही लुप्त हो गए। अब देखो सरकार, मैं आपको बताऊं कि लुप्त उप तो कछु ना हुए, वो तो भाई राधा रानी सरकार के गोलोक में ही रह गए। अब आए तो थे उस दुनिया से इधर, अब जब वो स्त्री बन गए, अब उन्होंने अवलंब भी राधा रानी का ले लिया। अब राधा रानी ने दर्शन भी दे दिया। अब दर्शन दिए बाद कोई वापस थोड़ी जा सके सरकार इस दुनिया को। वो जो दुनिया है ये नित्य निकुंज की, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में प्रवेश द्वार है, एग्जिट है ही ना सरकार। जो एक बार फंस गया, एक बार इधर आ गया, वो यहाँ का ही होके रह गया, अब वो निकस ना सके सरकार। तो ऐसे ही साधु संत सब इसी में प्रवेश कर जाते हैं। मगर इस रस के अंदर जब वो प्रवेश कर रहे हैं, वो उनको रसरूप हो गए हैं, इस रसरूप होते ही वो एक बार राधा रानी सरकार उनके कान्हा जी वापस आ गए हैं और मयूरों ने डांस चालू कर दिया है। राधा रानी सरकार ने इनको इसको आदेश दिया है कि भैया तू पहले जा, पहले उनको जितने आए हैं साधु समाज वाली स्त्रियां हैं उन सबको तू भोग पवा। अब इसने देखा तो वो सब रस से निकल करके बाहर आ गए और भैया सब ने कतार बना ली है। इसने उन सबको 56 भोग पवाए हैं रुच करके, और वो 56 भोग पवा करके वो सब वापस तब लुप्त हुए हैं। और इस प्रकार लीला में विराम आ गया है। इसने इनको भी भोग पवाया सबको, और भोग का एक कमल इसको भी दिया गया है गीता द्वारा, जिसको इसने अपन सबको पवाया है।
और ऐसे लीला में विराम आ गया है और वो वहीं विराजे हैं हिंडोले पे ही। कल अपन दूसरी श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए ओम राधाये स्वाहा।